हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदुओं A2, 1, 5 और B3, 4, 3 को मिलाने वाली रेखा समतल 2x + 2y - 2z बराबर 1 द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है? विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर में विभाजन सूत्र की बात की गई है। क्योंकि विभाजन के बारे में बात की गई है तो हम सबसे पहले विभाजन सूत्र की बात करेंगे। तो विभाजन हमारा दो प्रकार का होता है, एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। तो यहाँ जब हमें प्रश्न में नहीं दिया हुआ है अंतः एक बाह्य, तो हम अंतः विभाजन लेके चलेंगे। तो जिसका सूत्र होता है x बराबर हमारा m1 x2 + m2 x1 बटा में m1 + m2। तो m1 और m2 वह अनुपात है जिसमें हमारी रेखा है वो विभाजित होती है। तो y बराबर हमारा होता है m1 y2 + m2 y1 बटा में m1 + m2। और z बराबर हमारा है m1 z2 + m2 z1 बटा में m1 + m2। तो देखो भाई, हमें दो बिंदु दिए गए हैं प्रश्न के अंदर, तो वो बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु ए है हमारे पास 2, 1, 5। वह बी बिंदु है हमारा 3, 4, 3। तो अब देखो, इस ए बिंदु के जो निर्देशांक है उसको हम x1 y1 z1 और बी बिंदु के निर्देशांक को हम x2 y2 z2 लिख। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं, मानना m1 अनुपात m2 बराबर हमारा है k/1। तो ये रेखा जो समतल है वो किस अनुपात में विभाजित करता है? क्योंकि ये इसको विभाजित करता है, तो इसका जो विभाजन बिंदु है वो इसको हमारी समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से हम पहले विभाजन बिंदु निकालते हैं। तो देखो भाई, विभाजन बिंदु निकालेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा m1 का मान है k गुणा x2 का मान है हमारे पास 3। तो k गुणा 3 + 1 गुणा 2 बटा में k + 1। तो यहाँ से हमारे पास जो x का मान आएगा वो आएगा, k को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3k + 2 को 1 से करेंगे 2 बटा में k + 1। अब हम बात करेंगे y के लिए। तो y बराबर m1 का मान k गुणा में हमारा y2। तो y2 का जो मान है वो हमारे पास 4 है, प्लस m2 का मान 1 है, गुणा हमारे पास जो y1 है उसका मान 1 है, बटा में k + 1। तो यहाँ से y बराबर हमारा आ जाएगा, 4 को k से गुणा करेंगे तो 4k + 1 बटा में k + 1। अब हम z के लिए बात करते हैं। तो z बराबर देखो हमारा m1, तो m1 का मान k है, गुणा में z2। तो z2 का मान हमारे पास है 3 है, प्लस m2 का मान 1 है, गुणा में हमारे पास z1 का मान है वो 5 है, बटा m1 + m2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा k + 1। तो यहाँ से z का मान आ जाएगा हमारे पास 3k + 5 बटा में k + 1। तो देखो भाई, हमारे प्रश्न के अंदर दिया गया है समतल 2x + 2y - 2z बराबर 1। तो समतल है वो 2x + 2y - 2z बराबर 1। इसको हम, जो रेखा समतल है उसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो ये समतल है उसको हमें किस अनुपात में विभाजित करता है? तो देखो भाई, ये समतल है वो हमारे रेखा को विभाजित करता है। तो ये जो विभाजन बिंदु है वो इसे संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x y व z के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो, 1 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा हमारे पास जो x का मान है वो है 3k + 2 बटा में k + 1 प्लस 2y। तो y का मान हमारे पास है 4k + 1 बटा में k + 1 - 2। जो z का मान है वो हमारे पास है 3k + 5 बटा में k + 1 बराबर है 1। तो देखो भाई, हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा k + 1। तो सभी में बटा में k + 1 का एलसीएम आ जाएगा, 2 का अंदर गुणा होगा, 3 दूनी 6 k + 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 k + 2 एकम 2 माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6k + माइनस 5 दूनी 10 बराबर है 1। k + 1 भाग में इधर आके हमारे गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6k और 8k, 14k में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8k। 4 और 2 6, 6 - 10 -4 बराबर हमारा आ गया। एक को k + 1 से गुणा किया तो k + 1, k वाले पद हम एक तरफ करेंगे तो 8k माइनस के बराबर है 1, माइनस का 4 बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 7 के बराबर 5। तो यहाँ से देखो भाई,
के का जो मान है वो हमारे आ जाएगा 5/7, क्योंकि 7 गुणा में था बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा। जो हमारा अनुपात है M1 अनुपात M2 बराबर हो जाएगा हमारा 5/7 अनुपात 1। तो अब हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास M1 अनुपात M2 है वो आ जाएगा 5/7। तो प्रश्न के अंदर हमें पूछा गया था किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो 5/7 में विभाजित करते हैं। तो अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछे तो देखो भाई हमारे पास जो x का मान आया था वो आया था 3k+2/k+1। तो यहाँ से हम k का मान रखेंगे तो k का मान आया 5/7। तो 3 गुणा 5/7 प्लस 2/5/7 तो x बराबर हमारा आ जाएगा, देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे 15/7, और यहाँ से हम 7 एलसीएम लेंगे तो देखो भाई 15 प्लस 7 को 2 से गुणा किया 14/7 एलसीएम आएगा हमारा। तो यहाँ से 7 एलसीएम ले लेंगे तो 5+7, तो यहाँ से देखो भाई हमारा 7 से 7 है वो कट जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान आएगा हमारे पास 15 और 14 29/5 और 7 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 29/12 x का मान। अब हम y के लिए बात करेंगे। देखो भाई हमारा जो y बराबर है वो y का मान है हमारे पास है 4k+1/k+1। तो यहाँ से k का मान रखेंगे तो y बराबर 4 गुणा 5/7 प्लस 1/5/7 प्लस 1। तो देखो भी यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारा अंश में 7 है वो लेस आएगा। तो 4 को 5 से गुणा किया 20 प्लस 7, तो इसके बटा में 1 है तो 7 में हम 1 का भाग देंगे तो 7, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 बटा में हर में जो लेस आएगा वो 7 आएगा। तो 5 प्लस यहाँ से हमारा ये 7 से गुणा जो क्योंकि इसके बटा में हमारा 1 है तो 1 में 7 का भाग देंगे तो 7, 7 को 1 से गुणा किया 7, यहाँ हमारा 7 से 7 है वो कट जाएगा। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 20 और 7 है 27 बटा में 5 और 7 है 12। अब हम बात करेंगे z के लिए। तो देखो भाई हमारे z का जो मान था वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। z का मान है 3k+5 बटा में k+1। तो यहाँ लिखते हैं भाई z बराबर 3k+5 बटा में k+1। तो यहाँ से देखो भाई z बराबर आ जाएगा 3 गुणा k का मान 5/7 प्लस 5 बटा में 5/7 प्लस 1। तो भाई हमारे z बराबर आ जाएगा 7 है वो लेस आएगा अंश में से। तो 3 को 5 से गुणा किया 15 प्लस देखो भाई हम क्योंकि यहाँ बटा में 1 है तो 1 7 में 1 का भाग दिया तो 7, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35 बटा में हमारा जो लेस है वो 7 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस क्योंकि यहाँ 1 के बटा में 1 है तो 7 में 1 का भाग दिया तो 7 आएगा। 7 को 1 से गुणा किया तो 7, यहाँ देखो भाई हमारा 7 से 7 है वो कट गया तो z बराबर आ गया 35 और 15 है वो हमारा 50 हो जाएगा बटा में 7 और 5 12। तो ये 2 से कट रहा है हमारा तो 25 दूना 50 और यहाँ 6 दूनी 12। तो z का मान आ गया 25/6। तो यहाँ से देखो जो हमारा विभाजन है बिंदु है वो देखो इस प्रकार से होगा। जो कि x का मान है वो हमारे पास है 29/12 और y का मान है वो है हमारे पास है 27/12 और z का मान है वो है 25/6। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।